सिंध में आपकी जमात बिल्कुल इस सीटें जीतने में नहीं कामयाब रही, तवज्जो आपकी सिंध पे कभी रही भी नहीं। पंजाब में गो कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछाड़ दिया बुरी तरह, लेकिन क्या सिंध आपका फ्यूचर प्लान्स में शामिल नहीं है? नहीं, बिल्कुल सिंध हमारे फ्यूचर प्लान में बिल्कुल शामिल है। और आपको पता है कि वहाँ पर तंजीम नौ भी की जा रही है। और पिछले दिनों जब PDM का जलसा हुआ तो शहबाज शरीफ साहब का आपने देखा कि उन्होंने कराची में जाकर मुख्तलिफ सियासतदानों और मुख्तलिफ मुकातब फ़िक्र के लोगों के साथ मुलाकातें भी की। लेकिन असल बात तो ये है कि ये जो कंटोनमेंट के इलेक्शन है, आपने एक बात सुनी होगी कि बल्दियाती इलेक्शन तो होते भी हुकूमती पार्टी के हैं। और जब कि ये उस माहौल में बल्दियाती इलेक्शन हुए कि जब पूरे मुल्क में तकरीबन 75% आप ख़ुद बता रहे थे कि सूबों में और हर जगह पर इनकी हुकूमत है। और जिस बुरी तरह से ये पिटे, और बिलखसूस जिसको ये वसीम प्लस बोलते थे बुज़दार साहब को, और जिस तरह से इनका पंजाब में भुरकस निकला है, फिर KPK में भी अगर देखा जाए तो को बहुत दूसरा टेन्योर चल रहा है इनकी गवर्नमेंट का, सेकंड टेन्योर है। उधर भी कोई ख़ास अक्सरियत नहीं ले सके, उधर से नून लीग ने भी ली और दीगर जमातों ने भी सीट्स ली हैं। फिर आप ये देखेंगे मुल्तान जैसे शहर से आज़ाद लोग जीत गए, लेकिन PTI वालों को कामयाबी ना मिल सकी। इसी तरह से रावलपिंडी के रिजल्ट देख लें, इसी तरह से वाह कैंट के और बाकी जगहों के रिजल्ट देख लें। लेकिन अली गौर साहब, तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों के बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर तो ये सामने आए हैं। इसका मतलब कि अवाम में अभी भी इतने गैर मकबूल नहीं हुए कि अवाम ने इनके मुतबादिल के तौर पर PMLN को देखना शुरू कर दिया हो। नहीं, और इससे बड़ा क्या मतलब है कि पंजाब में ये इलेक्शन हार गए, जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। अगर आप टोटल सीट्स गिने तो पंजाब में कितनी बनती है और बाकी सूबों में देखें कितनी बनती हैं। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी जो आवाम है उन्होंने इनको रिजेक्ट किया है। और आपको पता है कि ये एक वो हुकूमत है जिसको एक ख़ास तबके की सपोर्ट हासिल है, जिसको एक वो उन मुक्तदर हलकों की सपोर्ट हासिल है। इनमें बेशुमार तो सिलेक्टेड लोग हैं। ये जिस तरह से काफ लीग बनाई गई थी उसी तरह से आज PTI को हुकूमत दी गई है। आप इनकी काबीना देख लें, इनकी काबीना में वही परवेज़ मुशर्रफ के सारे लोग बैठे हुए हैं, या कोई पीपल्स पार्टी से गए होंगे या कोई नून लीग से। लेकिन पंजाब में तो खास कोई परफॉर्म नहीं कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन सिंध में और फिर KP तो उनका अपना होम ग्राउंड है। बलूचिस्तान में भी 2 सीटें लेने में कामयाबी। तो अमीर अब्बास, ये हुकूमत क्या वाकई लोगों में गैर मकबूल हो गई है? पंजाब ने रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अली गौर साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ से। अमीर अब्बास से अभी चंद रोज़ पहले की बात है, वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे बुज़दार साहब को कि जी आप अपने अच्छे कामों की प्रोजेक्शन नहीं करते, आपको वो करनी चाहिए, लोगों को पता ही नहीं आपने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो ये नतीजा तो कुछ और ही सामने आया अमीर अब्बास। काम अच्छा होगा तो प्रमोशन करेंगे ना। देखे ना, रंग वो होता है जो जब चढ़ता है तो बताता है कि वो रंग है, आपको बताना नहीं पड़ता ना। आप इस वक्त पूरे पंजाब में चले जाएं, आप पल्स रिपोर्ट लें, चलें। अली गौर बलोच साहब तो फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, सियासतदान है, मुखालिफ, इनको छोड़ दें। मेरा भी पंजाब से ताल्लुक है। आप वैसे रैंडमली चले जाएं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, आप पूछें उस्मान बुज़दार के बारे में लोगों की परसेप्शन क्या है। सिर्फ एक इमरान खान है 22-22.5 करोड़ लोगों में कि जिनको ये राज दुलारा इतना और ये दुल्हा इतना पसंद आया हुआ है कि जिसको पंजाब पे मुसल्लत किया हुआ है। किसी को खुद तहरीक इंसाफ के लोग कन्विंस नहीं है कि भाई किसको बिठा के लाके बिठा दिया पंजाब में। वो पंजाब जहाँ सबसे ज्यादा कंपटीशन है, जिस पंजाब के बारे में कहा जाता है कि जो पंजाब में डूबता है वो विफाक में डूबता है, जो पंजाब में तैर कर किनारे लगता है वो विफाक में तैर कर किनारे लगता है। तो अगर आप पंजाब को खोदेंगे तो आप मरकज में खैबर पख्तूनख्वा की बुनियाद पर या बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बुनियाद पर आप हुकूमत नहीं बना सकते। हुकूमत बनाने के लिए आपको बहरहाल दोबारा अगर 2023 में आपको पंजाब चाहिए। अच्छा, अब ये जो आपने कहा ना कि 2023 के इलेक्शन का क्या ये पेश खामा हो सकता है, देखिए मैं समझता हूं कि ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन थे ये पब्लिक रेफरेंडम है, इसको आप आसान मत लें, ये पब्लिक रेफरेंडम है। जो कैंटोनमेंट के इलाके होते हैं वो अमूमन हमारे यहाँ रिलेटिवली पढ़े लिखे और लिटरेट सोसाइटी के इलाके होते हैं, वो रिलेटिवली वहां पे बेहतर तबका रहता है रिलेटिवली। अगर उस तबके के अंदर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, ये वो तबका था जो इमरान खान साहब को पसंद करता था, जो अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर अपर क्लास, ये वो तबके थे जो इमरान खान साहब ये जिस तबके की आप बात कर रहे हैं, कराची में अगर इस तरह के एरियाज हैं, क्लिफ्टन रिफेंस में आप देखें तो वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें हासिल की हैं 10 सीटों में से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ 2 ले पाई, जो कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का हल्का है, इमरान इस्माइल का हल्का है।
जी 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 10 सीटें, 10 हल्के थे वहां पे, 10 सीटें थी, 10 में से 4 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है, 2 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल, 2 लोगों का हल्का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, आप सिर्फ इस कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन को ध्यान में नहीं रखें। अगर आप 2023 के बारे में बात करना चाहते हैं, आप इस साल 2021 में जो 12 जिमनी इलेक्शन हुए हैं पूरे पाकिस्तान, आप उनको भी ध्यान में रखें। उन 12 जिमनी इलेक्शंस में से 10 जिमनी इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी, जिसमें से एक नौशहरा का हल्का था। अच्छा, जब नौशहरा का इलेक्शन ये हारी तो उन्होंने क्या जवाब दिया लोगों के सामने कि जी वो हमारी पार्टी इंटरनल डिफरेंसेस थे। अच्छा, वहां तो आपके पार्टी इंटरनल डिफरेंसेस थे। ये जो अभी आप पेशावर में सारे पांच वार्ड में से आप एक जीते हैं, पेशावर में से 5 में से एक, क्या यहाँ पे भी आपके पार्टी, यानी जहां जहां आप हारेंगे उसका इल्जाम नजला आप दूसरों पे डाल दें, ये नहीं मानेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस के पल्ले कुछ नहीं है। लोग आप अपने यू टर्न्स लेते हैं। आपके मंशूर का बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, जो आपने कौम से वादा किया था, कहा आपने कुछ था, कर आप कुछ रहे हैं। आप अपने उसूलों के ऊपर समझौते कर रहे हैं, ये बात आप मानने को तैयार नहीं है। आप नजला जो है वो कभी अली गौहर बलोच साहब पे गिरा दें, कभी मंदोखिल साहब पे गिरा दें, कभी कहें जी पार्टी के अंदर डिफरेंसेस है। पंजाब के अंदर जितने बाय इलेक्शन हुए उनमें से सिर्फ एक बाय इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, ये जो अभी इन्होंने सियालकोट में जीता। सही, लेकिन अमीर अभी फिर और कौन सा सबूत आपको ऐसा चाहिए? बिल्कुल, अभी बिलावल भुट्टो साहब पंजाब के दौरे पर थे और एन बल्दियाती ये कंटोनमेंट इंतखाबात से एन पहले ही वो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा किया। उसके बाद उम्मीद लग रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी वहाँ कुछ गेन करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन मंदोखिल साहब, बिलावल साहब का वो दौरा फिर रायगा ही गया। बल्दियाती इस कंटोनमेंट इंतखाबात में आप कहीं पंजाब में नजर नहीं आए, गो के सिंध में आपने ज़रूर कुछ गेन किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस इलेक्शन को आप जनरल इलेक्शन से या बल्दियाती इलेक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते। पहले आप ज़हन में ये बात रख ले, ये जो इलेक्शन होता है ये कंटोनमेंट की एरिया में होता है, ये देहात वगैरह उस साइड पे नहीं होता है। और कंटोनमेंट के एरिया में जो लोग रहते हैं वो भी आज आपको अच्छी तरह पता है कि वो उसकी ज़्यादा झुकाव किस तरफ होते हैं और कौन लोग होता है, सरकारी मुलाजिम होता है, फोर्सेस जो लोग होता है, ये सारी चीज़ आपको ज़हन में रखना चाहिए। मगर उसके बावजूद पिछले इलेक्शन में बल्दिया जो कंटोनमेंट के इलेक्शन था, पीपल्स पार्टी के पास 2 नशिस्तें थी। आज पीपल्स पार्टी के पास 11 डायरेक्ट नशिस्त है, एक हमने आज़ाद को सपोर्ट की है, 12 कराची के 6 के 6 कंटोनमेंट में हमारी अक्सरियत थी। फिर जैसे अमीर अब्बास साहब ने बताया कि जहाँ सदर पाकिस्तान, जहाँ गवर्नर सिंध, जहाँ फैसल वाडा साहब, जहाँ अली जैदी साहब और कई MP मैंने उस एरिया में रहते हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी सबसे अक्सरियती पार्टी, यानी 4 नशिस्तें जीती, 10 में से जो बाकी पार्टी ने 2-2 जीती है। फिर उसके बाद अगर आप पेशावर कंटोनमेंट का देख लें, वहाँ 5 में से 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती है। फिर अगर आप बलूचिस्तान चले जाए, वहाँ PTI से ज्यादा बाप पार्टी जो है ना वो ज्यादा हावी रही है, जो कि अभी कल ही बनी है। ठीक है, फिर आप बराबर रहे, 2-2 सीटें दोनों की बलूचिस्तान में। जी 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 2-2। अब जारी बात है, PTI एक मरकजी हुकूमत, वहाँ एक लोकल पार्टी, तो आप उसको कंपेयर कैसे करें? फिर आपने जो बिलावल साहब की बात की, बिलावल साहब अभी कल ही गए जनूबी पंजाब के दौरे में, और पिछले महीने में जब जरदारी साहब वहाँ बैठे एक हफ्ते के लिए, आपको याद होगा कि हम तो बार बार ये कहते हैं कि एक जरदारी साहब पर बारी, वो साबित यूं हो गई जहाँ मोने से लायक को इमरान खान उसका शक्ल देखना पसंद नहीं करते, उनको फांसी भी लेना पड़ा। जहाँ तहरीक इंसाफ की, यानी ये जो नजीर चौहान वालों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए 2 दिन में पुलिस के जरिए, लेकिन इसका फायदा पीपल्स पार्टी को क्या हुआ? इसका फायदा तो हुकूमत को हुआ कि एक इत्तेहादी को उन्होंने वजारत देके बना लिया। हुकूमत को हुआ, पीपल्स पार्टी। अब देख रहे बलूचिस्तान, तो हमने जो बलूचिस्तान की जितनी भी है, बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला सनाउल अज़हरी, अब्दुल कादिर बलोच और कई रहनुमा पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और इसी तरह जनूबी पंजाब के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।